क्षेत्र को नशा मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। यह जो कार्य है एक सोया हुआ क्षेत्र है और इसको जगाने के लिए थोड़ा सा शक्ति तो लगेगा ही। देखिए तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए कितना नगारा बजाना पड़ा, कितना क्या करना पड़ा, भोजन रखने का, फिर भी नहीं जागा। तो यही इस प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां से हम अपने बच्चों को, खासकर पढ़ने वाले बच्चों को, अगर उन्हें एक ऐसी शक्ति, एक सामर्थ्य से जोड़ना चाहते हैं जो कि स्वतः ही उन्हें अपने उद्देश्य की ओर लेके जाएगा, तो पता नहीं क्या, आप यहाँ पे आइएगा तो आपका नशा छूट जाएगा, आप यहाँ पे आइएगा तो आप कंसंट्रेटेड होने लग जाइएगा, आप यहाँ आइएगा तो आपकी एकाग्रता के साथ आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ जाएगा। अब ऐसा कौन करना चाहता है? हम हर युवा यहाँ पे आने के बाद गर्व अनुभव करेगा और यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएगा। जो नबी हुए भगवान को जगा लेना तो ये सारे भगवान तो दौड़ के हमारे पास आ जाएंगे। हमारे गुरुदेव, आप पढ़ाई करते हो, आप व्यापार करते हो, आप किसी तरह की नौकरी करते हो, मित्रों आप विश्वास कीजिए हमारे गुरुदेव के सिद्धांतों को अपनाइए। कुछ नहीं होता है तो इस गुरुदेव के साथ 24 बार का गायत्री का जप करके देखिए और अगर संभव हो तो शाम का नाती करके देखिए। आपको सभी लोग कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं। सूर्य सविता का तेज ओज। आज रविवार का दिन है। रविवार को सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है और वही बढ़ी हुई ऊर्जा हमको अपने युग निर्माण के लिए चाहिए और ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो कि हम युग का निर्माण कर सकें। गुरुदेव का एक अभिन्न अंग बन के समाज में एक जागृति ला सके, ऐसा भाव करते हुए सभी लोग गायत्री मंत्र से वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को खोल के पूरा हंसना है। समझिए कि जितना टेंशन है सब टेंशन को दूर रखना है, क्योंकि टेंशन को कहाँ लेके जाएंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, यह गायत्री मंत्र जिसके सिद्धि के लिए, जिसको अंतरात्मा में उतारने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यह एक छोटा सा मंत्र नहीं है। यह एक ऐसा शक्ति का संचार, शक्ति का केंद्र अपने में समेटे हुए है कि अगर हम लोग इसका प्रयोग करें तो हम लोग अपने अंदर से वह लक्ष्य पा सकते हैं, वह लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं जिसका हमने अपने मन में इमेजिनेशन किया है, जो हमने सोचा है। बस जरूरत ये होता है कि हमें उस रास्ते पे चलने की। गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र सिर्फ हम एक पूजा पाठ या कुछ और करने के उद्देश्य से करते हैं। गायत्री वह मंत्र होता है जो हमारे दिन में, हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में उतरना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसी मंत्र को साधा है और महर्षि विश्वामित्र के बाद दूसरे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने गायत्री को 24 महापुरुष जन्म के रूप में अपने जीवन में उतारा है। इतना बड़ा सिद्ध, इतना बड़ा तपस्वी योगी अभी तक आपको नहीं मिला होगा। देव के सपनों के अनुसार काम करेंगे और उस सपनों के अनुसार काम करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमने एक संकल्प लिया है कि हम इस क्षेत्र को नशा मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। यह जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यह कार्यक्रम कोई ऐसा धार्मिक पर्पस पे नहीं कर रहे हैं कि कई लोगों ने हमें बोला कि ये आप भेजेंगे तो वहाँ पूजा पाठ करवाइएगा, वहाँ पर क्या होगा नहीं होगा। मित्रों, यहाँ पर कुछ नहीं करवाएंगे। यहाँ पर हमारे गुरुदेव ने कहा है कि आत्म देवता की साधना आराधना करना है। आत्म देवता की साधना आराधना अगर करने की जो कहीं भी अगर चर्चा होती है पूरे भारत में, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में होती है। इन्होंने पूरा का पूरा हमारे गुरुदेव के बारे में आपको एक परिचय बताते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है एक सोया हुआ क्षेत्र है और इसको जगाने के लिए थोड़ा सा शक्ति तो लगेगा ही। देखिए तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए कितना नगारा बजाना पड़ा, कितना क्या करना पड़ा, भोजन रखने का, फिर भी नहीं जागा। तो यही स्थिति हमारे यहाँ इस क्षेत्र के भी है। इस क्षेत्र क्या पूरे विश्व की स्थिति है।
कि अगर आप एक नशा का पार्टी रख दीजिए, एक डांस का पार्टी रख दीजिए, एक गाने का पार्टी रख दीजिए, आपके पास हो सकता अनायासी लोग इतने आएंगे कि आपको पुलिस बुलाना पड़ जाए। लेकिन हमने एक ऐसा मंच तैयार किया है जहाँ से हमें बच्चों को नशा से हटाने का विचार है। हमने वह प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ से हम अपने बच्चों को, खासकर पढ़ने वाले बच्चों को, अगर उन्हें एक ऐसी शक्ति, एक सामर्थ्य से जोड़ना चाहते हैं जो कि स्वतः ही उन्हें अपने उद्देश्य की ओर लेके जाएगा, तो पता नहीं क्या होता है समाज में या शुरुआत का गुरुदेव का एक कहते हैं कि दीक्षा एक परीक्षा के रूप में लिया जाता है कि हम जिस उद्देश्य की ओर चल रहे हैं उसमें कोई जल्दी आना नहीं चाहता है। क्योंकि आप यहाँ पे आइएगा तो आपका नशा छूट जाएगा, आप यहाँ पे आइएगा तो आप कंसंट्रेटेड होने लग जाइएगा, आप यहाँ आइएगा तो आपकी एकाग्रता के साथ आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ जाएगा। अब ऐसा कौन करना चाहता है? हम आपके लिए हमने 2 केंद्र बनाए हैं। एक 7:30 बजे से हमारा चलता है, 7:30 बजे से हम लोग हर संडे को, प्रति रविवार को हमारा एक कार्यक्रम चलता है जिसमें हम लोग यज्ञ करवाते हैं पूर्णतः वैदिक विधान से। आप अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर वैदिक मंत्रों से अगर उच्चारण करवाएंगे, उनका उच्चारण और हमारे 7:30 बजे का जो कार्यक्रम होता है वह यज्ञ का उच्चारण लगभग बराबर होता है। इसलिए इसमें ना तो कोई पैसा लेते हैं ना कुछ लेते हैं। आप यज्ञ करने के लिए जो भी माता बहने चाहते हैं वो 7:30 बजे वाले कार्यक्रम में आ सकते हैं। लेकिन यह जो हमारा कार्यक्रम है यह बिल्कुल यूथ ओरिएंटेड कार्यक्रम है। हमने इसे एक नए रूप में सजाना चाहा। हमने कहा यूथ कैप्सूल के रूप में इसे डेवलप किया। हमारा यह विचार है कि हम बच्चों में एक ऐसा कैप्सूल जनरेट कर सके जो बच्चे आज के डेट में जो हर जगह घूम रहे हैं, खोज रहे हैं और यह विचार कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। अगर कोई विचार करता भी है तो यह विचार कर लेता है कि आज के डेट में बॉलीवुड में कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है, कौन सा पवन सिंह का कौन गाना चल रहा है, तो खेसारी लाल का कौन सा फिल्म चल रहा है। कभी किसी का कभी कुछ का चर्चा कर लेते हैं, लेकिन कभी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे हम ये चर्चा कर सके कि अच्छा तुमने कभी अपने सूर्य का उपासना किया, तुमने अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ सोचा, तुमने अपने आप को अंदर से बदलने के लिए कुछ सोचा। और यह जब सोचता भी है ना कोई, तो एक मजाक का पात्र बन जाता है। मित्रों, हमने वह प्लेटफॉर्म तैयार किया इस नवोत्तर की धरती पर जो आप बैठे हुए हैं, यह हमने उस रूप में एक डेडिकेटेड फॉर्म के रूप में स्वीकार किया है कि नहीं, हमारा यह जो प्लेटफॉर्म रहेगा ना, यह बिल्कुल 100% हमारा यूथ ओरिएंटेड रहेगा। हर युवा यहाँ पे आने के बाद गर्व अनुभव करेगा और यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाएगा। जो नबी बोला भी, आप सुने भी होंगे कि मध्यमा, परा और पश्चंती वाणी, 3 वाणियों के माध्यम से वो जो बोलते हैं वह उनकी एक वाणी में, उनके एक मंत्र में 1000 मंत्रों की शक्ति होती है। मित्रों, हम इस जो संडे को बुलाते हैं यहाँ पे आप लोग को, हम इसलिए बुलाते हैं कि आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में फंसे हुए हैं, आप लोग के पास इतना समय नहीं है कि आप लोग प्रतिदिन कुछ कर सकते हैं। तो कम से कम हमारे साथ आइए। हम लोग संडे को एक सामूहिक रूप है, अगर यहाँ 100 लोग बैठेंगे ना, तो 100 लोग अगर एक 24 बार का गायत्री मंत्र जप करेंगे तो 24,000 बनेगा। और 24,000 गुने 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 24 लाख। यानी हम जो अगर यहाँ बैठते हैं ना, तो एक साथ एक आदमी को 24 लाख, गुरुदेव कहते हैं कि 24 लाख का एक महापुरुषन उन्होंने किया था एक साल में। एक साल में 24 लाख का जो महापुरुषन कर लगता है, वैसा सिद्ध पुरुष आप खोज से मिलेंगे तो हिंदुस्तान में शायद एक मिलेंगे या कभी मिलेंगे, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने किया। अगर 100 आदमी बैठकर हम गुरुदेव के साथ 24 बार से गायत्री मंत्र जप करने का मित्रों, तो आप विश्वास कीजिए, गुरुदेव ने कहा है कि हमारा वह विश्वास, कि हमारा वह शक्ति आपको भी मिलेगा। आप लोग से एक बार निवेदन है कि कम से कम आप लोग आइए, आप आध्यात्मिक रूप से जुड़िए। धर्म के नाम पे तो आप लोग बहुत झंझट हुए हैं, धर्म के नाम पे तो बहुत सारे लोगों ने आपने काम किया है। हमारा यह निवेदन है कि अब हम अध्यात्म के नाम पे आइए। आपने भगवान शंकर का पूजा किया है, दुर्गा माँ का पूजा किया, अभी तो जस्ट खत्म हुआ है, दुर्गा माँ का पूजा किया है आपने। बहुत सारे भारत के हर देवी देवता के नाम पे अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो तुरंत आप लोग चले जाते हैं वैष्णो देवी, जरूरत पड़ता है तो अमरनाथ चले जाते हैं, जरूरत पड़ता है तो केदारनाथ चले जाते हैं। ये सब ट्रेंडिंग भगवान है, बालाजी चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रेंड हमारे अंदर छिपा हुआ है ना, हम लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है? हम लोग का सबसे बड़ा ट्रेंड है हमारे आत्मदेवता की जागरण। हम अपने आत्मा को जगा ले, हम अपने अंदर के सोए हुए भगवान को जगा ले ना, तो ये सारे भगवान तो दौड़ के हमारे पास आ जाएंगे। हमारे गुरुदेव ने शांति कुंज में 6 ऋषि है ना, उनके साथ जितने ऋषि हैं सबको स्थापित किया और बोला कि बेटा तुम्हें कहीं नहीं जाने की जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान के सभी तीर्थों की यात्रा करना हो तो तुम सिर्फ शांति कुंज आ जाना और यहाँ पर ध्यान करना। तुम्हें हर ऋषि, हर मुनि और हर तपस्वी, हर भगवान तुम्हें दिखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने गायत्री के माध्यम से इतना साथ दिया है हर भगवान को, हर ऋषि को, यहाँ आके बैठे हुए हैं और उन्हें हर रूप में दिखेंगे। अगर तुम देखना चाहोगे तो देख सकते हो। अगर वह चीज को आप उतारना चाहते हो ना, तो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, हम अपने अंदर में उतार सकते हैं। और मित्रों विश्वास कीजिए, अगर हम लोग ये चीज कर सके ना, थोड़ा सा तो काम है, ज्यादा ऐसा भी नहीं होता है। बस गुरुदेव के पद चिन्हों पे हमें चलना है। हमारे गुरुदेव को बहुत ज्यादा चीज बोलते भी नहीं है,
और यही कारण है कि आप विश्वास कीजिए कि आप एक शिव चर्चा में चले जाएंगे, आप एक छोटा मोटा कार्यक्रम होगा वहाँ चले जाएंगे, आप नवरात्रि का जागरण होगा, रात भर जाके वहाँ पे नाच गाना कर लेंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमें ये सब आडंबरों की जरूरत नहीं है, हमें बाहरी दिखावा, बाहरी धर्म की जरूरत नहीं है, अध्यात्म, विशुद्ध अध्यात्म अपनाइए। और विशुद्ध अध्यात्म क्या हो सकता है? विशुद्ध अध्यात्म यही हो सकता है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लें। आप एक लक्ष्य बनाइए, और हम तो यहाँ तक दावा करते हैं कि गुरुदेव ने जिस लक्ष्य के बारे में बोला है, आप उस लक्ष्य के बारे में सोचिए। आप पढ़ाई करते हो, आप व्यापार करते हो, आप किसी तरह की नौकरी करते हो, मित्रों आप विश्वास कीजिए, हमारे गुरुदेव के सिद्धांतों को अपनाइए। कुछ नहीं होता है तो इस गुरुदेव के साथ 24 बार का गायत्री का जप करके देखिए, और अगर संभव हो तो शाम का नाम योग करके देखिए। आपको कितने बार भी मानसिक परेशानी हो, किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, या किसी प्रकार के भी सामाजिक परेशानी हो, आपके समस्या का समाधान आपको मिलते चला जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा सिद्धांत हमारे गुरुदेव ने बताया है, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं है। हर कोई ये चमत्कार खोजता है। हमारे पास भी कुछ लोग आए तो बोले कि अच्छा गायत्री माँ के जप करेंगे तो हमें उनके सामाजिक समस्या कुछ घिरा हुआ था, तो बोले कि वो कितना दिन हमें ठीक कर देंगे। अब इसका समाधान तो आपका गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। अगर आप यहाँ बैठे हुए नौबतपुर में, अगर आप बोले कि हमारी इच्छा है कि हम लंदन चले जाएं, तो लंदन चले जाए तो नौबतपुर से तो फ्लाइट पकड़ना नहीं होगा, उसके लिए बहुत होगा तो आप पटना जाएंगे, पटना के बाद दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद अगर लंदन के डायरेक्ट ट्रेन मतलब फ्लाइट होगा तो आप चले जाएंगे। वही स्टेप यहाँ पे भी कहा जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने अंदर को, अपनी पात्रता को बढ़ाइए। हम पात्रता बढ़ाते नहीं है और सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। हमारे पास काबिलियत होगा तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे पास काबिलियत होगा तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो सपना देखते रह जाएंगे, ना कभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ना प्रधानमंत्री बनेंगे, ना एक जिला के पार्षद बन पाएंगे। वो पात्रता बढ़ाने की शक्ति है, वो पात्रता बढ़ाने का अगर कोई सामर्थ्य अगर किसी चीज में है तो वो गायत्री में है। गायत्री जो शक्ति है, गायत्री ब्राह्मणों की शक्ति, गुरुदेव ने कहा है ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व मीन्स शक्ति उपार्जन, तब की शक्ति। इसे बाद में अपभ्रंश में लोगों ने, बड़े बड़े यहाँ के अभी वर्तमान के संतों ने भी इस बात पर चर्चा किया। कई लोगों ने बोला कि ब्राह्मणों के माध्यम से जपा जाए। गुरुदेव ने कहा कि ब्राह्मण कौन? हमारे से किसी भी वेद उपनिषद में आप खोज लीजिए, कोई जाति का वर्णन नहीं मिलता है। हमारे वेदों में खोजिएगा तो आप यहाँ यह कर्म के आधार पर जाति का वर्णन मिलता है, और वही में कहा गया है कि ब्राह्मणों की मंत्र है, ब्राह्मणों की शक्ति है। तो गायत्री माँ, ब्राह्मणों के पास और कुछ होता नहीं है, फकीर होते हैं। तो आप फकीरी में अगर जीवन जीना चाहते हैं, आप अगर असहाय हैं, तो आप गायत्री को पकड़ लीजिए। मित्रों विश्वास कीजिए, अगर गायत्री को एक बार पकड़ लेते हैं तो आप इतनी बड़ी सामर्थ्य से जुड़ जाएंगे, इतने बड़े सामर्थ्य से जुड़ जाएंगे जो अनायास ही आपके लिए प्रोटेक्शन और आपके लिए कवच का काम करते रहेंगे। हम बुलाते हैं, लोग आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, जो भी रहता हो, लेकिन आप लोग से निवेदन जरूर करेंगे, और आप ही लोग से नहीं करेंगे, हमारी बातों को जो लोग सुनिए, आप लोग से भी निवेदन करेंगे कि हमारा ये जो कार्यक्रम होता है, यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आत्मविकास के लिए होता है। आप हमारे कार्यक्रम में आइए। हम बार बार निवेदन करते हैं कि जो भी भटका हुआ है, बिगड़ा हुआ है, वंचित है, शोषित है, और जो जिस तरह से मंद बुद्धि का है या तेज बुद्धि का है, आप सभी एक बार हमारे पास आइए। उसे सिर्फ संडे को 1 घंटा 1.5 घंटा का कार्यक्रम होता है, बस उसमें बुलाइए। हम यहाँ पे कार्यक्रम भी करेंगे और यहाँ पे प्रसाद देकर उन्हें विदा भी करेंगे। और विश्वास कीजिए मित्रों कि आप अगर इसे कर लेते हैं ना, तो आप 5, 6, 7 यानी 10 रविवार का भी अगर आप ये कार्यक्रम हमारा अटेंड कर लेते हैं तो आपके अंदर में परिवर्तन निश्चित है। आप जब आएंगे ना तो रगड़ रगड़ के हम लोग काम करेंगे। कहते हैं ना, गुरुदेव हमारे कहते हैं कि हम लोग अगर जाति से देखोगे तो हम लोग धोबी है। गुरुदेव ने अपने जात का व्याख्या किया था कि बेटा ऐसा मत सोचना कि अगर हम ब्राह्मण के रूप में हैं, हम एक धोबी के रूप में हैं। हमारा काम इतना है, इतने अनगढ़ आदमी आते हैं कि उनको धो के रगड़ के साफ करते ही मेरा टाइम बीत जाता है। तो हम दूसरा जात में कहाँ से जाएंगे? तो गुरुदेव के अगर जात में अगर हम भी हैं, उनके शिष्य हैं, तो अगर हम लोग भी धोबी ही होंगे। हमारा भी यही काम होना चाहिए कि जो लोग आएंगे उनको धोते रहिए, पकड़ते रहिए, रगड़ते रहिए। और उसको रगड़ने का एक ही है, कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन, बस गायत्री की वॉशिंग मशीन में उसको धो दीजिए, देखिए कि सब साफ होते चले जाएंगे। बस थोड़ा समय लग सकता है, अगर बहुत ज्यादा कालिका हो, कहते हैं बहुत ज्यादा उसमें अगर ग्रीस मोबिल लगा हुआ हो तो उसे 2 बार 4 बार 10 बार चलाना होगा। और अगर साफ सुथरा होंगे, हल्का फुल्का खाली उस पर पड़ा हुआ होगा धूल, तो बस 1 बार डालेगा वॉशिंग मशीन में, निकाल देंगे, उतना में साफ हो जाएंगे। तो हमारा यह वॉशिंग मशीन सेंटर है, और इस मशीन में आपका हम कहेंगे कि हर किसी को बुलाइए। आपके अगर परिचित हो, आपके दुश्मन हो, आपके प्रिय हो, उन लोगों को भी निमंत्रण दीजिए। प्रिय को प्रियतम बनने के लिए निमंत्रण दीजिए, और दुश्मन को सुधारने के लिए निमंत्रण दीजिए। एक बार गुरुदेव के पास उन्हें पहुंचा दीजिए, कहिए कि देखिए हमें बहुत परेशान करता है, अगर इसका समाधान है तो कर दीजिए। आप विश्वास कीजिए मित्रों कि आपके पास उसका समाधान मिलते चला जाएगा। और यह प्रयोग क्या हुआ, आपने लाखों कार्यकर्ताओं ने किया प्रयोग।
गुरुदेव की वह शक्ति है, गायत्री की वह तन्मयता है जो उन्हें आत्म शांति देता है। गुरुदेव ने बोला कि आप जिस रूप में भी काम करेंगे आत्म शांति के साथ काम कीजिए। मित्रों, स्थिरता के साथ काम कीजिए। विश्वास रखिए कि आप जिस चीज से जुड़ रहे हैं, जिस शक्ति से जुड़ रहे हैं, वो बहुत ही शानदार शक्ति है और उसे बस अपनाने की जरूरत है। मित्रों, विश्वास कीजिए, चाहे आप किसी पंथ के हो, किसी धर्म के हो, आप इस कार्यक्रम में आइए और इसका गढ़ जो हमारे शांतिपुर है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो एक सेंटर है, गायत्री परिवार का जो बना हुआ है हेडक्वार्टर, आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग मिलेंगे। और इसलिए मिलेंगे ना कि वो हमारे जो सनातन, हमारे जो परंपरा है उसको अपनाने के लिए लोग परेशान है। इसलिए भी परेशान है कि हमारे जो गुरुदेव बोलते हैं ना, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो तुम किसी से भीख मांगना छोड़ दो, तुम अपने आप में अंदर में उस शक्ति को डेवलप कर लो, अपने से उसको उत्सर्जित कर लो कि तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्थिरता की जरूरत है। अगर वह स्थिरता आ जाता है तो धीरे धीरे, जिस तरह से आप लोग मोबाइल की स्थिरता लाते हैं ना कि कुछ भी होगा तो व्हाट्सएप देख लेंगे, इंस्टा देख लेंगे, फेसबुक देख लेंगे, उसी तरह के एक और एडिक्शन बनाइए। वो एडिक्शन बताइए कि हमको गायत्री का जप करना है। और गायत्री के जप में कोई नहीं बांधता है। आप लोग को एक बहुत छोटा सा सरल तरीका बताते हैं कि आप अगर माला का साथ जप करते हैं तो बहुत सारे उसमें हो सकता है विसंगतियां इस रूप में हो कि हमें शुद्ध होकर नहा धो के बैठना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन गायत्री अगर ऐसे जपना चाहते हो ना तो गुरुदेव का यूट्यूब पे निकालिए, बस 24 बार, 108 बार, 200 बार, जितना बार मन हो। मित्रों, अभी गुरुदेव ने क्या बोला कि हमारी एक वाणी 1000 वाणी के बराबर है। बस आप इतना विश्वास है कि हम 24 बार, एक बार जाने में, एक बार आने में, जो गाना सुनते रहते हैं, जो भोजपुरी सुनते रहते हैं, उससे अच्छा बस गायत्री को सुन लीजिए। अगर आप सिर्फ गायत्री मंत्र को सुन लेंगे, एक नाद योग को कर लेंगे, तो हमें लगता है कि आप हर सिद्धि को पा लेंगे और इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। आप विश्वास करके देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ना, दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, आप करके देखिए, आपका एकाग्रता आ जाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान है, गायत्री को सुनिए, आपको उसका स्थिति है। आप कितना भी भटका हुआ इंसान हो, खाली किसी तरह उसको गायत्री का जप करवा दीजिए, गुरुदेव के साथ में गायत्री मंत्र बोलवा दीजिए और उसके साथ साथ उसको नाद योग करवा दीजिए। बस 2 काम करवा दीजिए मित्रों, हम विश्वास दिलाते हैं कि कितना से भटका इंसान भी होगा तो कुछ न महीनों में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में वो रास्ता पे लौट जाएगा। गुरुदेव की इतनी शक्ति है। हमें जानना है, बस हम जानते नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अगर हमें एक बार पता चल जाएगा बस हम लोग करना शुरू कर देंगे, बस लेकिन करना पड़ेगा, निरंतरता के साथ करना पड़ेगा। तो हम आप लोग से निवेदन करेंगे, क्योंकि समय भी हम लोग का खत्म हो गया आज का कार्यक्रम का, और आप लोग से एक निवेदन बस यही करेंगे कि आप लोग एक संकल्प लेके जाइए कि हम अगला संडे को आएंगे तो कम से कम हम अपने से 5 आदमियों को बोल के आएंगे। आना ना आना उनका काम है। अगर किसी का भाग्य खराब है, किसी का किस्मत में लिखा ही नहीं है कि वो पारसमणि गुरुदेव जैसा पारसमणि को छू सकता है, तो आप बोलते भी रह जाएंगे। बगल में कहते हैं बगल में लोटा में पानी रखा रहेगा, बिना पानी के लोग मर जाता है, क्योंकि लोटा तक पहुंचता ही नहीं है। लोटा में पहुंचा तो धक्का मार देता है, पानी नीचे गिर जाता है। तो कभी कभी सुनते हो कुर्सी से गिर जाता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है। अब इससे बड़ा किस्मत खराब क्या होगा भाई कि कुर्सी से 2-3 बार लोग गिरता रहता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात होता है कि कोई इंसान कुर्सी से ऐसा गिरता है कि उसके बाद जीवन भर चल नहीं पाता है। तो यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, हमारे जीवन का, पिछले जन्मों का एक कहिए कि कोई ऐसा दुष्कर्म होगा जिसका प्रभाव होगा कि हम अपने गुरुदेव को पहुंचने के बाद में उससे नहीं जुड़ पाए। तो आप लोग तैयार हैं? कम से कम अगली बार तो बुलाएंगे, अपने लोग को देंगे तो संदेश तो देंगे ना। जिस तरह से आप लोग ये संदेश देते हैं कि आप लोग नया फोटो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे पोस्ट करते हैं कि हमारे कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग देखते हैं, तो आप एक स्टेटस अपने लोग के लिए भी लगाइए कि भाई संडे को मेरा प्रोग्राम होता है, आप लोग संडे के दिन एक आया कीजिए। आप बैठिए, एक अब होता कुछ नहीं है, बातें इतना ही होती हैं, लेकिन इतना ही बातें घिसते 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 एक दिन क्या होता है ना कि पत्थर को रगड़ते 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 वही पत्थर कभी नीलम बन जाता है, वही पत्थर कभी कुंदन बन जाता है, और कुंदन से वही पत्थर कभी सोना बन जाता है, कभी हीरा बन जाता है। रगड़ना पड़ता है। अब नहीं रगड़िएगा तो कोयला है, जला दीजिएगा, जल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो वह चीज जो होता है ना, वह कोयले के अंदर से निकालना पड़ता है। उसके लिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप बोलिए, आप आइए, आप बैठिए। आप लोग बैठेंगे ना तो आप लोग के सामने और अच्छी बातें लगेंगी कि हम बताएंगे। और हम लोग अपने से कुछ बताते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ है। हम लोग तो जो गुरुदेव को पढ़ते हैं वो बता देते हैं, हम लोग कुछ गुरुदेव के बारे में सुनते हैं वो बोल देते हैं। तो हमारा एक प्रयास होता है कि हम अपने गुरुदेव के संदेशों को आप तक पहुंचाएं और अच्छी अच्छी चीजों को भी पहुंचाएंगे, कुछ नया साधनात्मक चीजों को पहुंचाएंगे। और आप विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लोग नियमित रूप से गायत्री का साधना, प्रारंभिक साधना शुरू कर देते हैं तो आप लोग के लिए अनेक साधनाएं गुरुदेव ने बताया। हम आप लोग को वो साधनाएं भी पढ़ पढ़ के बताएंगे, आप लोग की समस्या के अनुसार उसका भी निराकरण होगा। और एक संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? उसको मनोयोग से पूरा करना है। बोले पूरा कीजिएगा, बोल ही नहीं रहे कोई, जोर से भी बोल सकते हैं ना। एक संकल्प, एक छोटा सा संकल्प दिलवा रहे हैं, उस चीज को पूरा करना है। पूरा करेंगे? जोर से बोलिए। चलिए तो बोलिए कि परम पूज्य गुरुदेव, परम सत्ता,
सूर्य के साक्षी में हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि परम शक्तिमान गायत्री के प्रणेता भगवान भास्कर के उदीयमान स्वरूप का खड़े होकर जागृत अवस्था में उनका स्वागत करें। यानी बोलिए, सूर्योदय से पहले जगकर, बोलिए, जगकर भगवान भास्कर को उगते हुए आने का इंतजार करेंगे और प्रणाम करेंगे। क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। बस इतना ही काम करना है। क्या करना है? हमको उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है। आप चाहे 12 बजे सोइए, चाहे 2 बजे सोइए, चाहे 6 बजे सो जाइए, लेकिन भगवान सूर्य जब जगते हैं उनको उठते हुए देखना है। आप विश्वास कीजिए कि आप किसी को देखते हो चाहे नहीं देखते हो, अगर भगवान सूर्य को देखने लग जाए सुबह सुबह ना, तो आपको दुनिया देखने लग जाएगी। और इसको प्रयोग करके देखिए, और इसका प्रयोग कम से कम कुछ दिनों के लिए कीजिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना प्रयोग कीजिए, और उसके साथ उनके गायत्री का जप करते रहिए, गायत्री मंत्र बोलते रहिए। आप विश्वास कीजिए कि यह करते रहेंगे तो सब लोग करेंगे। संकल्प लिए हैं, संकल्प लिए ना, इस चीज का आपको पालन करना है। और हाँ, बहुत अच्छी बात है, धोखा के साथ ही ये अच्छा होता है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा धोखा होता है ना कि जो उसका जीवन संवार देता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि धोखा से भी कोई अगर यहाँ शांति कुछ पहुंच जाए ना तो उसका जीवन बदल देंगे। यह सामर्थ्य है, धोखा से ही आप लोग के पास कोई आपका पूर्व का प्रारब्ध होगा जो आप लोग आए। हमने कितनों को निमंत्रण दिया है, आज सभी लोग नहीं आ पाए किसी को। और यहाँ जो बैठे हुए वो भी सब काम ही बैठे हुए हैं। भैया उनका अभी बता रहे थे कि उनको काम छोड़ के आए, ये आए हुए अपना कोचिंग छोड़ के आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, सबके सब तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। आज की दुनिया में टाइम कहाँ है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव की चेतना आपके ऊपर काम कर रही है, और जब काम कर रही है तो थोड़ा सा आपका भी प्रयास। तो इसलिए हमारे पास जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे नम्र निवेदन है कि अगला संडे को आइएगा तो जरूर आप गर्व से कहिएगा कि हमने 7 दिन भगवान सूर्य को उगते हुए देखा है। इस विश्वास के साथ आइएगा अगले संडे को, और बस इतना छोटा सा काम कीजिए। धीरे धीरे हम लोग और ठीक करेंगे, लेकिन पहला टास्क हमारा यही है कि हमको उगते हुए सूर्य को प्रतिदिन देखना है। बहुत ही एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये सब क्लास 1, 2, 3 में पढ़ने वाले बच्चे सब हैं। तो हमारा बहुत अच्छा लगा, इसलिए इनको हम लोग भी एक देने के लिए सोचे हैं, इनको गिफ्ट में ग्रुप में भी दिया जाएगा। और इस धर्म कार्य के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप गुरुदेव की तरफ से भी, और इस कार्यक्रम की तरफ से भी हम धन्यवाद करेंगे कि आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगली बार 5 लोगों को रेफरेंस देते हुए लाइए, संभव हो तो उनको बुला के लाइए, और नहीं हो तो कम से कम बोल दीजिए कि भाई आपको चलना है। आपको स्टेटस में हो तो आप लोग स्टेटस में लगाइए कि भाई मेरा कार्यक्रम होने वाला है संडे को। हम स्टेटस भी आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे कुछ बनाकर, आप लोग उसे दीजिए। शर्माइए नहीं, धर्म का काम करने में शर्माना छोड़ देना चाहिए। और अगर एक बार आप आगे बढ़ जाएंगे ना तो फिर धीरे धीरे वही लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। अगर आपको शुरू में चलना होगा बस पीछे पीछे आपको, नहीं तो बार बार सोचते रह जाइएगा वो कैसे किया होगा, ये कैसे किया होगा। हर इंसान को चलने के लिए अगर आप लोग कुछ ही लोग हैं तो यह सौभाग्य बनाइए कि अगर यहाँ से लीड करेंगे तो हम ही कुछ लोग लीड करेंगे और हम लोग उनको मार्गदर्शित करेंगे। गुरुदेव ने हम लोग को चुना है मार्गदर्शन देने के लिए, तो हम लोग उनका मार्गदर्शन करेंगे। पता नहीं गुरुदेव की क्या मर्जी है, लेकिन आप लोग जितने लोग आए हैं, हमारे पास गुरुदेव ने ऐसे भी कहा है कि पांडवों का ऋषि पांडवों का हमारा शक्ति है, हमारे पास सेना है, तो हम लोग उसी के रूप में चलेंगे। हमें कुछ नहीं आता है पर गुरुदेव के शक्ति के साथ चलेंगे तो आगे आगे चलते रहेंगे, गुरुदेव चलाते रहेंगे, पीछे पीछे लोग भी चलते रहेंगे। कि गुरुदेव का एक था कि बाल संस्कार शाला का कंसेप्ट था कि चलने का, तो वह कंसेप्ट हमने देखा कि बहुत ही सरलता पूर्वक चल रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब देखिए कितनी गंभीरता से आप लोग इधर से उधर मचल रहे हैं, लेकिन देखिए कितना शांति पूर्वक बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। अब बताइए किसी देवता से कम ये सब है? अगर ये सब बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह अपने उस संस्कार को ले जाकर घर में भी ले जाएंगे। घर में ले जाएंगे तो जब बच्चे अच्छे होंगे तो उसके माँ बाप भी धीरे धीरे ठीक ही हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बाल संस्कार शाला से एक हमने कार्यक्रम करवाया था, आप लोग बताना चाहेंगे। देखिए इतने सारे पेंटिंग, इतने सारे आज हमारे बच्चों ने पेंटिंग किया है, और कोई गायत्री माँ का बनाया है, कोई हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया है, तो किसी ने मसाल ध्वज बनाया है, किसी ने प्रकृति का संदेश दिया है, और किसी ने गायत्री का स्वरूप दिया है। और एक वो बच्चे हैं जो हमें लगता है कि 5 साल 6 साल के बीच के हैं, सब 7 साल के बीच के हैं। अब बताइए 7 साल 6 साल के बच्चे हैं और इतने अच्छे अच्छे फोटो बना रहे हैं। तो हमने एक कार्यक्रम रखा है, हमने अभी तो देना तो सबको चाहिए, तो हमने सबको कुछ न कुछ देने का प्लान किया है, लेकिन हमने इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया है, और उनको हमने सोचा है कि किसी रूप में उनको प्रोत्साहन किया जाए, दिया जाए। और
आपको एक और आश्चर्य की बात होगा कि इस बार इनका एक कार्यक्रम हुआ, अगली बार कौन सा कार्यक्रम है बच्चों? अगली बार इन्हें पता है कि अगली बार राइटिंग करना है, यानी अगला संडे को हमारा राइटिंग का कंपटीशन होगा जो इन बच्चों के बीच में होगा। अगर आप लोग में भी कोई बच्चे और भी जुड़ना चाहते हो तो ठीक हो, आ जाएंगे। 7:30 बजे यह के शुरू होता है, 8:30 बजे यह के खत्म होता है, और वही 8:30-9 बजे से आपका ये कंपटीशन शुरू होगा। तो उसके अगली बार क्या करना है? हाँ देखो, बच्चे को भी याद है, लेकिन दो संडे तक आप लोग भूल गए, लेकिन बच्चों को याद है 2 संडे तक। हमने पहले ही प्लानिंग किया था, इस संडे को हम लोग ड्राइंग का कंपटीशन करेंगे, अगला संडे को हम लोग राइटिंग का कंपटीशन करेंगे, और उसके अगला में हम लोग बच्चों के माँ का कंपटीशन करेंगे, उनसे ड्राइंग करवाएंगे। अब देखिए बच्चों को याद है, प्रथम पुरस्कार माही कुमारी, इसका पेंटिंग है माही का, तालियों के साथ। द्वितीय पुरस्कार में हमारे 2 बच्चे आते हैं, एक है शिवू कुमार, अंशुमन कुमार, दोनों हमारे द्वितीय श्रेणी के बच्चे हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। यही चाहेंगे। गायत्री परिवार हम लोगों के बहुत बढ़िया परिवार है, काफी लोग इससे जुड़ रहे हैं और जुड़ना भी चाहिए। बाकी हम भी अपना हाथ बटाएंगे ही। हम यहाँ नवतपुर में ही कोचिंग ट्यूशन पूरा खोले हुए हैं। अगला संडे से हम बच्चे को यहाँ पर लाएंगे।